नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कांग्रेस की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत की झलक अब दिखने लगी है। जी हाँ, राहुल गांधी का लगातार कार्यक्रम, नेतृत्व को लेकर चुप्पी, 243 विधानसभा में अलग अलग स्तर पर बैठक, गांव-गांव में कांग्रेसी को उतारना, 243 जगह पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बायोडाटा का आमंत्रण करना, ये जो सारी कवायद चल रही थी या चल रही है, अब वो धीरे धीरे बातें सामने आने लगी है कि कांग्रेस बिहार में चाह क्या रही है, या फिर कांग्रेस बिहार में क्या, कौन सी ऐसी सियासत है जिस सियासत के सहारे 2025 साधना चाहती है। क्योंकि पहली बार कांग्रेस दशकों के बाद, मतलब 90 के बाद आप कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार को लेकर इतना गंभीर है। 2020 में भी नहीं देखने को मिला था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो स्थिति नहीं देखने को मिली थी जो 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का जो युवा चेहरा है, राहुल ब्रिगेड है, अलग अलग राज्यों से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कम से कम 10 से 15 यूथ अभी से गांव में काम कर रहा है, बिना बैनर, झंडा, पोस्टर का। लोगों के बीच बातचीत, सिर्फ बातचीत, बैठ के बातचीत कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, बिहार के लिए क्या किया जा सकता है, बस इतना ही। और राहुल गांधी अपने तरीके से नैरेटिव सेट कर ही रहे हैं। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को एक साथ गोलबंद करें, कैसे अपने फोल्डर में लाए, इसकी कवायद कर ही रही। लेकिन इतना, इस कवायद का मतलब क्या था ये समझ में नहीं आ रहा था। भाई, जब तेजस्वी की सरकार बननी है, महागठबंधन में तेजस्वी बड़ी भाई की भूमिका में रहेंगे, तो फिर कांग्रेस इस कवायद के सहारे क्या साधना चाहती है। तो आज उसका एक झलक दिख गया है। पहले आप बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जरा उनकी बात सुनिए। उनकी बात सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर कांग्रेस बिहार में चाह क्या रही है, या फिर कांग्रेस किस तरीके से एनडीए के उस नैरेटिव को ही खत्म करना चाहती है जिस नैरेटिव के सहारे 2005 से लगातार बिहार के सत्ता पर काबिज रहा है। जरा पहले सुनिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कह रहे हैं। आर्थिक सबलता के लिए उनको ताकत देना चाहते हैं, जिसके तहत बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया गारंटी के तौर पर देंगे और उनके आर्थिक सफलता में हम सहयोगी बनेंगे। आप आएगी, वो सवाल को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दो बात आप हमसे सवाल वार्ता कर सकते हैं। पहला तो आप ये कहेंगे कि यह योजना जो है कहीं और का है, आप जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दूं कि इसके प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हम ये योजना पूरे ताकत के साथ अपनी महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महागठबंधन सरकार बनने पर इनको हम गारंटी देंगे 2500 रुपये का। सुन लिए क्या मतलब है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब क्या है। योजना तो आरजेडी का था, माय बहन योजना, तो कांग्रेस क्यों गारंटी दे रहा है। यही सियासत है और इसी सियासत को समझना है कि कांग्रेस बिहार की सियासत में एक गारंटर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो गारंटी क्या है, ये सरकार तेजस्वी की नहीं है, इस सरकार में तेजस्वी की भागीदारी है।
भले मुख्यमंत्री तेजस्वी होगी, लेकिन सरकार महागठबंधन की होगी, और उस सरकार में कांग्रेस आपको गारंटी दे रहा है कि हर ऐसे महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे जिसकी घोषणा तेजस्वी ने किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस को गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कांग्रेस गारंटी दे रही है। ये जब आप समझ जाएंगे ना, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर सियासत क्या है। देखिए, लालू परिवार की जो राजनीति है वो धीरे धीरे एमवाई तक आकर सिमट गया है। एक दौर था कि सारा पिछड़ी जाति, सारा बैकवर्ड, सारी के सारी पिछड़ी जाति एक साथ, सारा दलित एक साथ। लेकिन नीतीश कुमार की सियासत ने लालू को पिछड़ों के बीच से अति पिछड़ा को निकालकर, रामविलास पासवान के दलित राजनीति से महादलित निकालकर शासन और सत्ता में बने हुए हैं। वजह क्या रहा कि पिछड़ों का भी भरोसा एक समय के बाद लगने लगा कि नहीं, ये यादव का राज है, पिछड़ों का राज नहीं है। ये पासवान, दलित में सिर्फ पासवान का राज है, ये दलितों का राज नहीं है। तो ऐसे लोग जो अति पिछड़े की राजनीति के वजह से जो नीतीश कुमार ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, महादलित का जो नैरेटिव उसने सेट किया, उस वजह से जो पूरा फोल्डर, जो बैकवर्ड की जो राजनीति थी, वो राजनीति खंड खंड में बिखर गया। और पूरी कई बार कोशिश लालू परिवार ने किया, लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के इनकम्बेंसी के बावजूद भी एक अंतिम समय में वोटर ठहर जाता है, क्योंकि लालू परिवार पर अन्य पिछड़ी जातियों को भरोसा नहीं रहा, अन्य दलितों को भरोसा नहीं है, आज भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस वही भरोसा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? यही समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस ने जो पहचान बनाई है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में गवर्नेंस को लेकर और चुनावी वादों को लेकर जो कांग्रेस का अपना एक स्टैंड रहा है, उस स्टैंड के सहारे बिहार की वैसे जनता जो कांग्रेस को सुनना चाहती है, कांग्रेस को पसंद कर रही है, या नीतीश से पूरी तरह से मतलब बोझिल हो चुका है, नीतीश की राजनीति से उब चुका है वो लोग, लेकिन लालू के जंगल राज की वजह से वो नहीं जा सकता है। ऐसे वोटर को राहुल और कांग्रेस एड्रेस कर रहा है कि ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये कांग्रेस की गारंटी है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में तमाम मुद्दों पर इसी तरीके से कांग्रेस आपको गारंटी देते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सियासत और भरोसा गारंटी की है। लालू यादव वो भरोसा खो चुके हैं, लालू यादव का परिवार वो भरोसा खो चुका है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर हम भरोसा देंगे तो ऐसे वोटर जो चाहते हैं बदलाव, लेकिन सामने लालू यादव का परिवार दिख जाता है, लालू यादव का वो राज दिख जाता है, वो मतलब एक कदम आगे बढ़कर फिर 2 कदम पीछे आता है। ऐसे वोटरों को हम अगर भरोसा दिए, कांग्रेस अगर भरोसा देती है, तो शायद उस वोट को हम अपने तरफ खींच लें, मतलब फिर से पिछड़ों का पोलराइजेशन करने में हम कामयाब हो सकते हैं, अगर मेरे गारंटी पर लोग भरोसा कर लें। और हम इस तरीके की गारंटी अन्य राज्यों में दिए हैं, पिछड़े की राजनीति को हमने आगे बढ़ाया है, इसलिए पिछड़ा और दलित हम पर भरोसा कर सकता है। कांग्रेस की यही रणनीति है। अब ये देखना होगा कि इस रणनीति को वो कहाँ तक ले जाते हैं और कितनी सफलता उनको मिलती है। लेकिन इतना तय है कि राहुल ने जो सियासत का नींव रखा है बिहार में, 2025 के चुनाव में कुछ भी असर कर गया, यही भरोसा दे दिया राहुल, ये जताने में कामयाब हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी स्थिति में यह सरकार समझौता नहीं करेगी, गवर्नेंस को लेकर सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। तय मानिए रातों रात बिहार की पूरी सियासत बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2015 में नीतीश और लालू एक साथ हुए
तो जो अन्य पिछड़ी जातियां जो लालू को वोट किया, उसको भरोसा था कि सामने नीतीश कुमार है। उसी तरीके का भरोसा अगर बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई तो समझिए कि बिहार में 2010 वाली स्थिति महागठबंधन के पक्ष में दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।